हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में, विच इज़ द पार्ट ऑफ आवर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो इसको डीप में डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है। इस तरीके से समझिए कि रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है एंड ब्रीदिंग उसका एक पार्ट। रेस्पिरेशन में ओवरऑल ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव करते हैं एंड ब्रीदिंग में बस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2। रेस्पिरेशन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड इज़ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एरोबिक रेस्पिरेशन O2 की प्रेजेंस में होता है एंड एनएरोबिक O2 की एब्सेंस में। एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड वो एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है। अब ये पायरुवेट हमें देता है CO2 प्लस एनर्जी। वेयर एज एनारोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट तो बन गया ग्लाइकोलाइसिस से, बट अब इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर मसल सेल्स में हो रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन तो हमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलता है, और अगर यीस्ट में हो रही है तो हमें इथेनॉल मिलता है विच इज़ अ एल्कोहल। सेकेंड मिलती है हमें CO2 थोड़े से अमाउंट में एंड एनर्जी। अब इन दोनों में भी एनर्जी मिली और उधर भी एनर्जी मिली। डिफरेंस क्या है? ये एनर्जी बहुत बड़े अमाउंट में प्रेजेंट होती है, वेयर एज ये एनर्जीज बहुत कम होती है, मतलब काम चल जाए बस इतनी होती है। अब मसल सेल्स तो हमारी बॉडी का पार्ट है और हम तो O2 इनहेल करते हैं, तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों हुई? एक चीज़ समझो, जब तुम दौड़ रहे होते हो तो हाफने लग जाते हो ना थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बॉडी में O2 की प्रेजेंस बहुत कम हो जाती है। तो हमारे मसल सेल्स ना एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि भाई ये तो पागल इंसान दौड़ता ही रहेगा, मुझे अपने आप जीना है, मुझे अपना काम करना है, तो मैं ना थोड़ी देर के लिए एनारोबिकली रेस्पिरेट कर देता हूँ। तो वो अपने मैकेनिज्म से अपने आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और हमें CO2 की जगह लैक्टिक एसिड दे देता है। इसीलिए हमें हैवी वर्कआउट के बाद या रनिंग के बाद थोड़ा सा ना क्रैम्प फील होता है, बिकॉज इस एसिड की डिपोजिशन हो जाती है हमारे मसल्स में। अब डिस्कस करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन को। ह्यूमन रेस्पिरेशन में क्या होता है? सबसे पहले हम जो भी एयर इनहेल करते हैं दैट इज़ O2, बट जब हम इनहेल कर रहे होते हैं ना उस टाइम सारी ही एयर अंदर आती है, वेदर इट इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो फिल्ट्रेशन के टाइम पे हम सिर्फ सिलेक्ट करते हैं O2 को। तो हमने एयर को इनहेल किया थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। नॉस्ट्रल से गया वो फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मतलब यहीं से सब कुछ जा रहा होता है। फिर डिवीजन कहाँ होती है? डिवीजन होती है लैरिंग्स में, विच इज़ आर वॉइस बॉक्स ऑल्सो। इसमें क्या होता है, इसके ऊपर ना एक फ्लैप कवरिंग होती है जो ना खाने को अंदर जाने से रोकती है एंड उसको दूसरे वाली साइड पे धकेल देती है और सिर्फ एयर को ही एंटर करना अलाउ करती है। अब लैरिंग्स से पहुंच जाते हैं हम ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। अब ट्रैकिया में ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें ना कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। आई हैव ड्रॉन इट, यू कैन सी, ऐसे ना रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की इनकम्प्लीट। उनकी क्या सिग्निफिकेंस है? जब एयर ट्रैकिया से अंदर आ रही होती है ना तो ये रिंग्स उस एयर को ना कोलैप्स करने से रोकती हैं। अब ट्रैकिया से पहुंच गए लंग्स के अंदर। एक चीज़ देखो, यहाँ से ना ब्रेक होके बहुत छोटे 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 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन गया हमारे लंग के अंदर। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एल्वोइली। जो भी एक्सचेंज होना है ना रियलिटी में, वो इन एल्वोइली में ही होगा। यहीं से तो CO2 बाहर जाएगी और यहीं से O2 अंदर आएगी। इस एल्वोइली के सरफेस के पास से ना एक बहुत थिन ब्लड कैपिलरी पास करती है जो CO2 रिच ब्लड लेके आती है, एल्वोइली में देती है एंड एल्वोइली उसको बाहर एक्सेल करा देती है एंड O2 रिच ब्लड को एल्वोइली से लेके जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुनो, हम कितनी भी फोर्सिबली एक्सेल और इनहेल क्यों ना कर लें, हमारे लंग्स में ना एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है।
वो एयर इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है, अगर वो एयर प्रेजेंट नहीं होगी ना तो हमारी जो एल्वॉयली है ना वो चिपक जाएगी एंड हमारे लंग्स फंक्शन करना बंद कर देंगे। तो आप कितना भी ज़ोर लगा लो एक्सेल करने के लिए, बट एक अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में स्टिल प्रेजेंट होता है जो कि कभी नहीं निकलता। अगर वो निकल जाएगा तो हमारी एल्वॉयली साथ में चिपक जाएंगी एंड डैमेज हो जाएंगी। अब थोड़ा सा फंक्शनिंग को डिस्कस करते हैं कि एयर अंदर आ गई कैसे आई, क्या उसके अंदर किसी मसल का रोल होता है। तो सबसे पहले एक बात जानो, हमारे जो मसल्स होते हैं ना वो खुद को रेगुलेट नहीं कर सकते। मैं सांस ले रही हूँ ना, तो बेसिकली मेरे जो मसल्स हैं आसपास के लंग्स के वही एक्सपैंड करते हैं, ना कि हमारे लंग्स। लंग्स उनके साथ इतने क्लोज कांटेक्ट में होते हैं कि वो साथ में पुश हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो रिब केज के मसल्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। वो बाहर की तरफ पुश होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हमारा जो सरफेस एरिया है वो बड़ा हो जाता है। एंड सेकेंडली यहाँ पर जैसे ये दोनों इधर एक और लंग होगा एंड इनके ना नीचे एक ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा ऐसे, उसे कहते हैं हम डायफ्राम। जब हम एयर अंदर इनहेल करते हैं तो ये स्ट्रक्चर ना ऐसे होता है, डोम शेप्ड। तो वो स्ट्रक्चर है ना नीचे की साइड फ्लैट हो जाता है ताकि एयर ना इस वे में भी फिल हो सके। ह्यूमंस के बारे में वी हैव डिस्कस्ड इनफ, नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स। एक ना मिसकंसेप्शन होती है कि प्लांट्स CO2 एक्सेल नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लांट्स भी CO2 एक्सेल करते हैं। दिन में तो सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, बट रात के टाइम पे जब हमारे पास सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती उस टाइम प्लांट क्या करता है, उस टाइम प्लांट भी हमारी तरह ही ब्रीथ करता है। O2 को इनहेल करता है, CO2 को एक्सेल करता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि अब प्लांट भी CO2 एक्सेल कर रहे हैं तो CO2 की कंसंट्रेशन इतनी कम क्यों है। देयर इज़ अ कैच दैट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जितना CO2 प्लांट कंज्यूम करता है उसका अमाउंट बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू द अमाउंट जो प्लांट एक्सेल करता है। तो जितना बना रहा है उससे ज़्यादा वो यूज़ कर रहा है तो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली CO2 की कमी रहती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स के केस में ना एक बहुत गंदी चीज़ है कि जैसे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, हम तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में से O2 यूज़ करते हैं, बट फिशेस को, एक्वेटिक एनिमल्स को वो O2 यूज़ करनी पड़ती है जो कि वाटर में डिसॉल्व होती है। इसी वजह से ना उन बेचारों का ना ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है, क्योंकि उन्हें ना बार बार और वाटर अंदर पुश करना पड़ता है। इसी वजह से हम ना जब सी के सरफेस पे जाते हैं जहाँ बहुत सारी फिशेस होती हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे बबल्स आते रहते हैं उधर, लाइक एक इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं बट आते ही रहते हैं क्योंकि उनका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है। अब एक चीज़ समझो कि ना डायरेक्ट गिल्स में से वाटर पास नहीं होता, पहले वो वाटर जाता है उनके माउथ में, फिर उधर से आता है वो गिल्स में। ऐसे ही फिर वो उनके गिल्स से O2 को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होती है वो, एंड वही प्रोसेस फॉलो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो हमारी बॉडी में होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये टॉपिक इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।